प्रेम वही बात है, प्रेम मार्ग अति कठिन है, सहज में निवहत नाय, चढ़के मोम तुरंग पर चलवो पावक माय। बहुत से लोग झूठ साथ। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि बिना झूठी के काम चलता नहीं महाराज, सत्य बोलना कठिन है। अब हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, ईमानदारी से बताना, झूठ बोलना कठिन है कि सत्य बोलना है? क्या देखो, वैसे बात तो ये है कि झूठ बोलना कठिन है। क्यों? कि झूठ बोलना, छोटे बच्चा से पूछा जाए पापा कहाँ हैं तो कह देगा घर पे हैं, और उससे कहना नहीं, कह देना घर पे नहीं है, अभी चले गए हैं, कल आएंगे, ये कह गए हैं, तो वो नहीं लपेट पाएगा। लेकिन बात ये, झूठ बोलना कठिन है, झूठ में बहुत कुछ लपेट लगाने पड़ती हैं, और फिर भी झूठ सत्य ही एक दिन आ जाती है सामने। लेकिन झूठ बोलना उन्हें कठिन नहीं लगता है जो महाराज दंभ करते हैं, छल करते हैं, 420 कहते हैं ना, तो उनके लिए सत्य बोलना कठिन है, उनके लिए सत्य बोलना कठिन है। वस्तुतः सत्य बोलना जितना सरल है, सत्य छोटा सा बालक बोल देगा। छोटे बच्चा को क्या झूठा बुलवा के बताना, उसे समझा देना कि ऐसे बोलना, ऐसे कह देना, और लेकिन जब कोई पूछेगा तो वो सीधी सीधी कह देगा। तो झूठ बोलना कठिन है और सत्य बोलना सरल है। लेकिन बात ये, हमने जो अपने जीवन में उतार लिया है बस वही हमें सत्य लगता है, वही सरल, वही कठिन है। बस तो झूठ बोलना सबसे कठिन है और सत्य बोलना सबसे सरल है। और एक बात बताएं, जो झूठ बोलता है उस झूठा को भी झूठ प्रिय नहीं है, उसे प्रिय तो सत्य ही है। झूठा भी झूठ बोल करके वो नहीं चाहता कि तुम भी हमसे झूठ बोलो। आपसे कह देगा नहीं आ पाए, फलाना काम था, वहां गए थे, यहाँ गए थे, फिर एकदम सिर में दर्द होने लगा, दवाई लेने गए, फिर बड़ी परेशानी है, तुम तो जानते हो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन महाराज उस वो नहीं चाहता है कि हमसे तुम भी बोल दो कि झूठी बात है ये। झूठा भी झूठ नहीं चाहता है। तो जब भीतर से सत्य ही प्रिय है और सत्य ही सरल है और सत्य ही परम गति है, सत्य ही परम तप है, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य श्रेयोनिम नेतम सत्य 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 मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो सत्य ही प्रिय है महाराज। तो महाराज सत्य केतु के बेटा लेकिन भूल गया, शिकार के पीछे चला गया, और इसके बाद काल केतु निश्चर सूकर बन के भगा ले गया। और कहाँ ले गया? एक कपट मुनि के पास। कपट मुनि बैठा था तो पहले वो राजा, लेकिन कपटी था, और इसी प्रतापवान ने जिसे भगा दिया था, इसका नगर छुड़ा लिया था, और नगर छुड़ा के जिसे भगा दिया वो ही राजा साधु का वेश बना करके और अपना पुराना वैर संभाल करके रहता है। कभी समय मिलेगा तो हम भी जवाब देंगे अच्छे ढंग से। महाराज आज कपट मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं महाराज प्रताप भानु, और जैसे ही उस कपट मुनि जो कपट का महात्मा का कपटी वेश बनाए बैठा है, था तो राजा लेकिन बना बैठा है साधु। हमारे शास्त्रों में दो चरित्र हैं, एक है राम भागवत में, एक राजा महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, तो उन्होंने एक अच्छे संत को कपटी समझ लिया। तो क्या हुआ? उन्हें हुआ ये कि
महाराज परीक्षित को साप लग गया और एक हुए हैं कौन, ध्यान दें, एक इस रामचरितमानस में राम कथा में एक कपट मुनि, उसे अच्छा साधु समझ लिया, तब भी प्रताप भानु का वंश नष्ट हो गया। समस्या कहाँ है, यदि असली को नकली समझ लिया तब भी खतरा, और नकली को असली समझ लिया तब भी खतरा, तो फिर आप समझेंगे कैसे। इसीलिए सबसे पहले क्या कहा है भगवान ने माता सबरी से कि प्रथम भगत संतन कर सत्संगा। क्या है, प्रथम भगत संतन कर संगा। अच्छा, हमने सत्संगा, बहुत बढ़िया। प्रथम भगत संतन कर संग ही है, हम जानना चाह रहे थे। देखो कितने लोग जानते हैं, आप रामायण पढ़ते, अच्छी बात है। प्रथम भगत संतन कर संगा है, सत्संगा नहीं है। उन्हें क्यों कि संतों के संग से संतों की रहनी का तो पता चले। सत्संगा तो महाराज कभी कभी शराबी नशा में होता तो बहुत अच्छी बातें बड़ी बड़ी बता देता है। कितने लोग जो कथा सुना रहे थे और अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन महाराज उनका लक्ष्य कैसा था। देखिए, काल नेमी कथा सुनाता है, काल नेमी कथा सुना रहा है हनुमान जी को। देखिए, लंका में, लंका वाले साधु लंका में साधु होते तो नहीं है, वहां तो साधु बन जाते हैं, ऐसे अपने रामलीला में लोग बन जाते दाढ़ी लगा करके, ऐसे कालनेमी साधु बन गया। तो साधु बन गया, अब जब साधु बन गया तो कथा कहां से कहे, लंका में कथा तो होती नहीं है, वहां तो कथावाचकों को और भगा दिया जाता है मार कूट के। रावण सुन लेता है तो तेई देश निकास है बहुविध त्रास है, जो कहे वेद पुराना, भगा देता है। तो महाराज अब कालनेमी को हनुमान जी का मार्ग रोकना है, तो हनुमान जी तो केवल कथा से रुकेंगे और किसी से नहीं। हनुमान जी किससे रुकते हैं, कथा से, बिना कथा के उनका मार्ग कोई रोक नहीं सकता है। तो कालनेमी ने विचार किया कि वो कथा कहना है, तो कालनेमी ने कथा शुरू की, लेकिन अब उसने कथा सुनी नहीं थी तो कहे कहां से। बाल कांड भी नहीं, अयोध्या कांड भी नहीं, कथा शुरू करता है कालनेमी तो कहां से, न तो बाल कांड की कथा शुरू की और न अयोध्या कांड, न अरण्य कांड, न किष्किंधा कांड, न सुंदर कांड, उसने सीधी कथा शुरू करी लंका कांड से कालनेमी। और क्या कहा, वो भी राम के नाम से नहीं। हमारे यहाँ कथा होती तो मंगलाचरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं। लेकिन उसने क्या किया कालनेमी ने, कालनेमी ने सबसे पहले रावण का नाम लिया, राम जी का नाम नहीं लिया। क्या नाम लिया, रावण का। होत महारन रावण राम। हनुमान जी ने विचार किया ये कैसा कथावाचक है, रावण से शुरुआत करता है। लेकिन उसने कहा क्या कालनेमी ने कि राम जी जीतेंगे, युद्ध हो रहा है जो लंका में और रामादल में, उसमें राम जी जीतेंगे। ध्यान दें, अच्छी तरह से सुने। तो हनुमान जी ने विचार किया कि कालनेमी कोई कथावाचक नहीं है, हमें कोई कथा नहीं सुना रहा है। अच्छा, हनुमान जी को प्यास लगाई, ध्यान दें, कथा में हनुमान जी को प्यास लगती है। आपने भागवती कथा सुनी होगी, कालनेमी की कथा सुन के हनुमान जी कहते हैं कि प्यास लग रही है। और भागवत की कथा आपने सुनी है परीक्षित जी से, महाराज आचार्य श्री चक्रचूड़ामणि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 4 दिन हो गए आपने पानी नहीं पिया है, आप पानी पी लीजिए। तो जब पानी की कहते हैं तो परीक्षित जी ने क्या कहा कि गुरुदेव हम तो आपकी तव कथामृतम तप्त जीवनम
कवे विरीडतम कल्मषाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे गृह्णन्ते भूरिदा जना। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु हम तो आपकी कथा का अमृत पान कर रहे हैं, जिसे पीने को अमृत मिले वो क्यों पानी पिए, प्यास बुझ जाती है। तो ध्यान दें कि आचार्य परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी जहां परीक्षित जी को अपने परम तत्व में टिकाने के लिए कथा कहते हैं, तो महाराज परीक्षित जी की प्यास बुझ जाती है। और जहाँ कालनेमी हनुमान जी को रास्ता रोकने के लिए लक्ष्मण जी के मरने के लिए कथा सुनाता है, तो हनुमान जी जैसे संत को प्यास लग आती है। हाँ, तो हनुमान जी तो निकल गए मार के निकल गए कालनेमी को। उन्हें क्यों? कि परीक्षित जी का कथा सुनाने का, श्री भागवत की कथा सुनाने का क्या मुख्य लक्ष्य है कि ज्ञान वैराग्य महाराज तरुण हो जाएं, उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। किस लिए कथा हुई भागवत की? कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। और कालनेमी कथा सुना रहा है तो इसका लक्ष्य क्या है बताओ? क्यों भैया? इसलिए तो समझ लो कि वक्ता कथा सुना रहा है तो लक्ष्य क्या है इसका। और ये ऐसे नहीं पता लगेगा, ये पता लगेगा पहले संतों का यदि संग किया है तो। नहीं तो सुनते रहो आप, सज्जे ऊपर बयो बाजरो। बाजरे में फूल काय को खिलाए? चमेली को। हाँ, गजब हो गया। तो कहने की बात यह है परीक्षित जी कि ये भागवत होती है तो उसमें कथा सुनाई जाती, ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाएं, उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। और कालनेमी कथा सुनाता है तो यहाँ वैराग्य ज्ञान और भक्ति कौन है? यहाँ ज्ञान वैराग्य साक्षात वैराग्य लक्ष्मण जी हैं और ज्ञान श्री राम जी हैं। क्यों भाई? और भक्ति साक्षात माता जानकी हैं। राम जानकी सहित प्रभु लखन राम सिय सहित प्रभु सोहत परण कुटीर ज्ञान भगत जन तनु धरे सोवत धरे शरीर। तो साक्षात लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी ज्ञान हैं, माता जानकी भक्ति हैं। और कालनेमी कथा कह रहा है इसका लक्ष्य क्या है कि लक्ष्मण जी मर जाए। तो बताओ, याते तो भक्ता ही मर जाए तो अच्छी बात है। तो हनुमान जी ने भक्ता को ही गिरा दिया। हाँ, जो वैराग्य को ही मारने के लिए कथा हो रही हो। ऐसे ही महाराज आज लेकिन हनुमान जी तो निकल गए उसके हाथ से। हनुमान जी तो कालनेमी को मार के निकल जाते हैं, लेकिन प्रताप भानु फंस गए, वो नहीं निकल पाए क्योंकि उन्होंने संतों का संग नहीं किया था, वो कपट मुनि के चक्कर में फंस गए। इसलिए सबसे पहले यदि जीवन में सत्संग किया होगा, पहले जीवन में संतों का संग किया होगा, उसके बाद सत्संग करो, तब समझ में आएगा कि असली और नकली कौन है और क्या है। प्रथम भगत संतन को संगा, प्रथम भगति संतन का संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली
भक्ति है, संतों का संग करो, तब समझ में आएगा। अब काल नेमी के कारण, और आज राजा प्रताप भानु महाराज पहली बार जब पूछा उस कपट मुनि ने, राजन आप कौन हैं? लगते हैं कि चक्रवर्ती हैं आप, आपका नाम क्या है? देखिए, इसे कहते कुसंग का रंग। महाराज प्रताप भानु जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, लेकिन आज काल नेमी के संग से पहली बार झूठ बोले हैं। क्या कहा? नाम प्रताप भानु अवनीसा और तासु सचिव में सुनहो मुनीसा। हे महाराज, एक जो प्रताप भानु नाम के राजा हैं, उनका मैं मंत्री हूँ। ये है संगत ही गुण उपजै, संगत ही गुण जाय, बांस फांस और मेसरी कई भाव बिकाय। आई संगत देखिए। और पूछा प्रताप भानु ने, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि नाम हमारा एक तनु है, एक तनु। तो कहा महाराज, ये नाम पहली बार सुना है, इसका अर्थ क्या है? तो वो कपटी कपट मुनि ने कहा, एक तनु नाम का अर्थ ये है कि जब आदि सृष्टि जब उपजी थी, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हमने दोबारा जन्म नहीं लिया, मरे ही नहीं तो जन्म लेने पड़े। अब पता उसे कोई पूछे कि आदि सृष्टि कब हुई है? कोई बता सकता है कि आदि सृष्टि कब हुई है? कोई पता नहीं है कब से है, क्योंकि भगवान जब सनातन है तो ये सृष्टि भी पुरातन नहीं है, सनातन नहीं है, कब से चल रहा है ये क्रम। लेकिन कुछ लोग कहते भी हैं कि हम बहुत पुराने हैं। एक महात्मा थे, वो कहते थे कम से कम हमारी उम्र होगी 300 साढ़े 300 साल की। तो किसी ने दूसरे महात्मा से पूछा, क्यों? हमने सुना है कि वो 300 साढ़े 300 साल के हैं। तो उसने कहा कि हो सकते हैं 400 साल से तो हम ही देख रहे हैं उन्हें। तो पता भी और आगे बढ़ गए। तो कहने की बात है, अब तो कपट मुनि से प्रताप भानु कुछ मांगने के लिए आज प्रयत्न करते हैं और कहते हैं, महाराज आप मुझे कुछ दीजिए। तो क्या चाहिए? देखिए, देने लेने में दो व्यक्ति को संकोच नहीं होता है। एक तो 3 लोगों को संकोच नहीं होता। एक तो परम उदार हैं, वो दे देते हैं, और एक जिनके पास देने को कुछ है ही नहीं, उन्हें कोई डर नहीं, चाहे कुछ मांगते रहो। और एक जिन्हें देना ही नहीं है, चाहे कुछ कहते रहो। तो कपट मुनि से मांगने लगे महाराज, लेकिन बड़ा खुश है कि चलो जो मांगो वो हम देंगे, मांगो क्या चाहिए। एक व्यक्ति था, उसने कहा किसी ने, क्या हमारे ऊपर शनि का प्रकोप है। तो किसी आचार्य से पूछा, महाराज बताइए शनि का प्रकोप यदि हमारे ऊपर है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनसे बताया कि आप एक काम करो, काली गाय श्याम गऊ किसी को दान कर दो। तो कहा महाराज इस वक्त तो मेरी बहुत बड़ी समस्या है, रोटी खाने को नहीं, काली गाय दान कहां से करें। तो कहा फिर काला कपड़ा किसी को दान कर दो। तो कहा कि काला कपड़ा किसे दान करें महाराज, इतना भी नहीं है, कोई तो नहीं करेगा कोई तो कहा काला कपड़ा अभी दान देने के लिए मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो कहा फिर ऐसा करो, काले कपड़े का धागा एक पीपल से बांध दो तो आपका शनि कुछ रुक जाएगा। तो उसने कहा महाराज इस समय तो ऐसी स्थिति है कि काले कपड़े का धागा भी मेरे पास नहीं है बांधने के लिए किसी पेड़ से। तो महात्मा ने कहा तो फिर क्यों चिंता करता है, निश्चिंत होकर रहो, क्या बिगाड़ेगा शनि तुम्हारा। जब काला धागा भी तुम्हारे पास नहीं तो शनि क्या करेगा, खुद परेशान हो जाएगा। तो कुछ है ही नहीं, परेशानी उनको होती है जिनके पास कुछ है। तो तुम्हारे पास धागा भी नहीं है तो शनि से क्यों डरते हो भाई, डरो मत।
आज जिसको देना ही नहीं है तो वो क्यों डरे। और उससे कहा महाराज मुझे भी बहुत बड़ा भय है, एक वरदान मुझे भी दे दो। प्रताप भानु ने कहा क्या वरदान चाहिए मांगो। महाराज जिंदगी में कभी न कभी बुढ़ापा आ सकता है। तो कपट मुनि ने कहा हाँ वो तो आएगा ही, क्यों नहीं, वो तो सबके लिए ही आता ही है। तो कहा महाराज बस एक वरदान दे दो। और देखो यही मन की दुर्दशा है, मन हमेशा एक बार ही कहता है एक बार ये काम कर दो, एक बार, बस एक बार। और एक बार से जाके अनेक बार तो जन्म हो गए, लेकिन आज वो एक अभी तक नहीं छूटा। एक के कारण अनेकों बार जन्मे, अनेकों बार मरे, लेकिन वो एक आज भी। प्रताप भानु ने कहा अरे एक वरदान दे दो। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है, मुझे बुढ़ापा नहीं आए तो जरा कभी बुढ़ापा नहीं आए वरदान दे दो। अब उसे देना नहीं है कुछ, तो उसने कहा मस्त जाओ दिया, बुढ़ापा नहीं आए। प्रताप भानु ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है कभी कभी कोई यदि ये वरदान दे आपको, आशीर्वाद दे जाओ तो बूढ़े न हो, तो ये सांप भी बन जाता है। हाँ यानी बूढ़े न हो तो जवानी में ही। क्यों भाई, कोई वरदान आशीर्वाद दे जाओ बेटा तुम बूढ़े न हो, तो इसका मतलब क्या हुआ। एक डोकरी थी, वो कहीं गिर पड़ी बेचारी, एक बालक ने उन्हें जल्दी जाकर के उठा लिया, तो उनने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा हे बेटा तूने हमें उठा लियो, या हम आशीर्वाद देते भगवान तो ही उठा ले। अब तो ये सांप भी हो गया। तो उसने विचार किया कि हमने ये तो कह दिया कि बुढ़ापा नहीं आए, और इन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया कि बुढ़ापा नहीं आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं जवानी पे हम मर जाएंगे। तो कहा महाराज बस एक और दे दो, एक वरदान और दे दो। कहा बोलो बोलो क्या चाहिए। कहा महाराज मौत तो आती है सबको ने। हाँ मौत तो आएगी, उसमें कोई बात नहीं, मरना तो पड़ता है। तो कहा महाराज बस यही एक वरदान और दे दो कि जरा मरण मौत भी कभी नहीं आए। कपट मुनि ने कह दिया एम वस्तु, या मौत भी नहीं आई। अब इसने विचार किया कि जिन बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मौत भी नहीं आएगी कभी, लेकिन दुख तो आ सकता है। का महाराज दुख तो आ सकता है ना। कहा हाँ दुख तो सबको ही है, दुख सुख का तो जोड़ा ही है, आ सकता है क्या, कौन सी बड़ी बात है। बस महाराज एक वरदान और दे दो। अब तीसरा हो गया जबकि, तो उसने फिर कह दिया कि जरा मरण दुख रहित तनु, मरने से और बुढ़ापे से और दुख से हमारा शरीर रहित रहे। कहा उसने कहा कि एम वस्तु ऐसा ही होगा। फिर विचार किया कि कहीं ऐसा न हो महाराज हम ही राजा रहेंगे कि और कोई, क्या ये तो राजा महाराजा तो कल राजा कोई और था, हुए है कल कोई और, सदा एक के सिर पर बना न रहता मोर, भजले हरी हरी। तो कहा महाराज हम चाहते हैं कि राज हम ही करते रहें, हम ही राजा रहें। तो कह दिया कोई समर में मुझे नहीं जीत पाए, और एक छत्र रिपुहीन में राज कल्प सत होए। इतने वरदान महाराज एक ने अनेक वरदान मांग लिए, और कपट मुनि भी देता गया। लेकिन एक डपोल शंख होता है, सुना हो आपने, एक डपोल शंख होता है। एक किसी को एक संकुलिया छोटी सी एक शंख जैसी मिली, छोटी सी संकुलिया, और समुद्र ने दी किसी को, और उसने कह दिया कि जाओ इसे नहा धो करके बढ़िया वस्त्र पर विराजमान करके जो इससे आप मांगेंगे वही ये वस्तु आपको दे देगी। एक बार ही मांगना, जो मांगोगे उतना वो देगी। अब भैया संकुलिया की सेवा करने लगा वो, और जो मांगता है वो उसे प्राप्त होता है। अब वो चमत्कार दिखाने लगा लोगों को, देखो हमारी छोटी सी संकुलिया कितनी बड़ी, इसमें दिव्य चमत्कार है कि हम जो मांगते हैं वो दे देती है। और लोग तमाशा देखने आने लगे। भाई एक दिन ऐसा हुआ, कुछ चोरों के गांव में तमाशा दिखाने को चले गए,
तो वहां वो रात में चोरी कर ली शंकुलिया। हाँ, चोरी हो गई। सुबह जगे तो देखा है ही नहीं। अब रोने लगे कि हमारी तो वो हो गई शंकुलिया, कहाँ जाएं। तो फिर समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र से कहा कि वो तो चोरी हो गई, अब दूसरा कुछ दीजिए। तो महाराज समुद्र ने कहा अब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक शंख है जिसका नाम है डपोल शंख। बोलेगा तो दूना, लेकिन देगा कुछ नहीं, ध्यान रखना। इसलिए कहते रहना, लेकिन लेना मत ले जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी शंकुलिया मिल जाए। उसी गांव में ले जा करके उन्होंने चमत्कार दिखाया और कहा देखो वो तो छोटी सी चीज थी, आज हम शंख लेके आए हैं, ये क्या देता है देखिए। तो वहां रख करके और कहा हाँ शंख महाराज, हम आपसे एक वरदान मांग रहे हैं। उसने कहा एक क्यों, दो मांगो। उसने कहा हाँ एक ही दो, पहले हमें इतने धन की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। उस शंख ने कहा एक नहीं दो लो। उसने कहा तो फिर 2 दे दो, काम बन जाएगा। उसने कहा 2 नहीं 4 लो। अब वो कहा तो 4 दे दो और ही काम बन जाएगा। 4 नहीं 8 लो। कहा तो ठीक है रख लो आप, अब कल लेंगे आपसे। उसी कल की अभी लो। अब तुम्हारा वो जानता था। उसके बाद में रात्रि में सो गया और लोग चोर आए और संख्या अब छोटी सी रख गए और उसे डपोल शंख को उठा ले गए। ये ज्यादा डबल देता है। और जब महाराज सवेरे उन्होंने चोरों ने अपने गांव में उसे चमत्कार के लिए कहा कि शंख महाराज आज हमें 10 लाख की जरूरत है। उसने कहा 20 लो अभी। कहा 20 दे दो, काम बन जाए। 40 लो। जैसे जैसे कहते गए करोड़ों पर बात पहुंच गई। और लोगों ने कहा महाराज अब दे तो दो कुछ, इतना कहते ही रहोगे। उसने कहा शंख ने मेरा नाम है डपोल शंख, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहने में कोई कमी नहीं है। तो कहने की बात है, ऐसे ही ये कपट मुनि है महाराज। ये जो महाराज प्रताप भानु मांगते हैं वही दूना करता रहता है, लेकिन कोई हकीकत ही नहीं है। और ज्यादा बढ़ के बोला। इसने कहा तुम कहते हो कि हमें मेरी मौत नहीं आए, लेकिन हम कहते हैं राजन कालऊ तू पद नाई ऐसी सा, पद नाई ऐसी सा, एक विप्रकुल छाड़े वही सा, तो इसने कितनी बड़ी बात कही कि मौत की बात करते, मौत तो तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएगी। और बढ़ के बात तुम्हारा डपोल शंख की तरह बोल गया और कहा लेकिन एक ब्राह्मण वंश को छोड़ करके और ब्राह्मणों को बस में करो तब ही कल्याण होगा। और ज्यादा बढ़ा के कथा न कह के आपको मुख्य लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। इसने ये कहा कि आपके उपरोहित को मैं अपनी माया से हरण कर लाऊंगा और तुम्हें पहुंचा दूंगा, और तो हम भोजन बनाएंगे। तुम ब्राह्मणों का निमंत्रण करना, ब्राह्मण भोजन करेंगे 1 वर्ष तक और वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और चिंता मत करो राजन, हम तुम्हें रात्रि में सोते ही आपको आपकी पत्नी के पास पहुंचा देंगे। हमारे परम संत श्री युग तुलसी रामचरितमानस किंकर श्री राम किंकर जी महाराज कहते थे कि रामायण में चमत्कार 2 महापुरुषों ने दिखाया। 2 ने चमत्कार दिखाया। कौन 2 ने चमत्कार दिखाया? एक हनुमान जी ने दिखाया और एक या कपट मुनि ने। आज भी बहुत चमत्कार हो रहे हैं, आप देखें दरबार लग रहे हैं, पर्चा बनते हैं, है ना, और लोग भीड़ें भी लगती हैं, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं।
अब ध्यान दें, चमत्कार दो ने दिखाया, एक हनुमान जी ने दिखाया और एक कपट मुनि ने दिखाया। लेकिन अंतर देखिए, हनुमान जी ने कहां दिखाया और कपट मुनि ने कहां दिखाया। इस कपट मुनि ने चमत्कार ये दिखाया कि राजा प्रताप बानु को सोते ही, रात्रि में सोते हुए उसकी पत्नी के पास पहुंचा दिया, पर्यंक पर। ठीक। हनुमान जी ने चमत्कार क्या दिखाया? हनुमान जी ने रात्रि में सोते हुए महाराज सुखैन वैद्य को कहां रख दिया ला करके? रामा दल में, राम जी के सामने। तो महाराज दुनिया में चमत्कार बहुत हैं, लेकिन चमत्कार वो चमत्कार धन्य है जो आपको राम जी से मिला दे हैं, और विषय से, संसार से जोड़ दे। वो चमत्कार किस बात का? इसने उसकी पत्नी के पास पहुंचा दिया, विषय से जोड़ दिया। और महाराज आज हनुमान जी ने कहां पहुंचाया? सुखैन वैद्य को राम जी के पास। तो चमत्कार हनुमान जी जैसा होना चाहिए। ऐसा चमत्कार नहीं कि आपको मिट्टी का रुपया बना करके माला पहना के फिर सारी घर के सोने चांदी की चीज बटोर के ले चले जाए। तो कपट मुनि ये आज इसने ब्राह्मणों को बस में करने के लिए कहा कि ध्यान दें, आगे कथा आ रही है। रामचरितमानस की जिन्होंने कथा सुनी है, रामचरितमानस जिन्होंने समझा है, वो महाराज भाग्यशाली हैं। उन्हें दूसरी चीज पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है। देखिए, ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाया। किसने चलाने की कोशिश की? किसने? प्रताप भानु ने। और ब्राह्मणों के अनुसार चले कौन? महाराज दशरथ जी, है ना? तो हमें जीवन में यह सोचना चाहिए, हमें ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाना है कि मुझे ब्राह्मणों के अनुसार चलना है। ब्राह्मणों के अनुसार, वशिष्ठ जी के अनुसार श्री महाराज दशरथ जी चले तो जीवन में कौन मिला? जीवन में राम जी मिले, जीवन रामत्व को प्राप्त हुआ। और प्रताप भानु अपने अनुसार ब्राह्मणों को चलाना चाह रहा है तो उसका जीवन रावणत्व को प्राप्त हो गया। कोई प्रताप भानु रावण बना। तो ब्राह्मण हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, बड़े भाई वयोवृद्ध हो, तो उन्हें अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। जब हम अपने बड़ों के अनुसार चलेंगे तो जीवन हमारा रामत्व को प्राप्त होगा। जब बड़ों को अपने अनुसार चलाएंगे तो जीवन रावणत्व को प्राप्त होगा।